हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सभी के सब मजे में मस्त हैं, जबरदस्त हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताता हुआ आ रहा हूँ, लाइन टू लाइन मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक ही सेंटेंस को आप दो तरीके से कैसे लिख सकते हो। मैंने आपको बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, क्योंकि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 9th 10th 11th 12th और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक जरूर आता है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, तो आज की वीडियो जो होने वाली एक्टिव पैसिव वॉइस की, वो पार्ट 5th होने वाला है। ऑलरेडी 4 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल पर जाना और प्लेलिस्ट में आप एक्टिव पैसिव के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर उन वीडियो जाकर देख लेना। फर्स्ट वीडियो हमने बात की असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, और लास्ट टाइम हमने बात की इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। और आज हम उसी से अगले टॉपिक बात करने वाले हैं, लेट्स या लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या चीज है। तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। एक्टिव और पैसिव अगर आपने समझ लिए, जिंदगी भर नहीं पढ़ना पड़ेगा, गारंटीड बोल रहा हूं। तो पे ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से, बस इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाई है। तो ध्यान से देखना है और समझना है और आगे पढ़ना है हमें कि लेट और लेट अस से बनने वाले पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होते हैं। एक्चुअल में आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लेट्स वाले सेंटेंस होते क्या हैं। हिंदी में तो इन्हें हम बोल देते हैं ना, लेट्स गो, चलो आओ। कई बार बोलते हो ना, जब लेट्स गो फॉलो मी, आप ये ऑर्डर देते हो ना, कई बार शास्त्री की आप सेंटेंस बोलते हो, उसका पैसिव वॉइस भी बनती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो उससे मेरा क्या फायदा। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि इससे मेरा क्या फायदा, आपका फायदा जिंदगी भर है। अगर आप एग्जाम दोगे तो उसमें ये आपका आएगा ही आएगा। इंग्लिश के एग्जाम के अंदर ये आता ही आता है, कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर इंग्लिश के अंदर ये आएगा ही आएगा, इसलिए आपका ये फायदा। तो लेट्स बिगिन द क्लास एंड समझते हैं कि लेट्स और लेटर्स से बनने वाले सेंटेंस, इसका एक्टिव जो रूल होता है वो होता है लेट्स या लेटस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट का ये रूल माना जाता है और होता है। लेकिन जैसे कि मैं बोल देता हूं लेट्स ए होम ए हाउस, ये मैंने आपको सेंटेंस दे दिया। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर आपको शुड मस्ट और टू, इनमें से एक लिखना पड़ेगा। शुड मस्ट और टू एक लिखना पड़ेगा और आगे क्या करना पड़ेगा, बी लगाकर आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ध्यान रखना है तो चेंज होती है हमेशा, पैसिव में हमेशा कोई सा भी पैसिव हो आपको थर्ड ही चेंज करना। आपको इसका जो डर रहता है ना पेपर के अंदर कि सर लेट्स वाले सेंटेंस, अरे यार ये क्या होते हैं, सर दर्द बन जाता है लेट्स आते ही। यही होता है ना, सर पकड़ के बैठ जाते हो, सर क्या करें, नहीं आता समझ में, यहाँ आएगा। समझो, जैसे कि लेट्स बिल्ड ए हाउस, यहां पर कोई ओरल सजेशन नहीं दोगे, आप सीधी सी बात करोगे। तो होगा कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए हाउस। ए हाउस आगे क्या है, शुड, आगे क्या लगाना है आपको, लेट्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, ए हाउस शुड बी क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ लो इसको जल्दी। अब आगे इसकी छोटे छोटे सेंटेंस की और प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कमेंट में कौन से क्वेश्चन का जवाब देना है। आपकी प्रैक्टिस मैं यही करवाऊंगा, कोई घर के लिए काम नहीं दूंगा अलग से। तो मुझे पता है आप ना टाल देते हो, मुझे जानकारी है, यार कल कर लेंगे, संडे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद का काम शैतान का, आपने सुना। इसलिए इस काम को जो दूंगा वो यही कमेंट में बताना देना है और आपको टेंशन फ्री है। तो करते हैं इसकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में देखो कि लेट्स बाय ए न्यू हाउस, लेट्स बाय ए न्यू हाउस। तो आप जब पैसिव बनाओगे तो लेट्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और शुरू में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर शुड और मस्ट और आगे और थ्री, आपको लगाना है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी, सर ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है, कहीं पढ़ा था हमने। हाँ भाई, लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था मैंने, वो कुछ और था, वो मोरल और सजेशन वाली कहानी थी।
वहां लेट्स वाली कहानी नहीं थी, वहां वर्ब के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा था, वो वाली कहानी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये वाली वीडियो जो आपके सामने बैनर दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिप दिख रही है, छोटी सी फोटो दिख रहा है, ये वाला उसका थंबनेल है, तो फटाफट देख लेना, बड़े आराम से समझाया हुआ है। ओके, वो कहानी क्या है तो हम बात कर रहे हैं। तो इसमें न्यू हाउस आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट। न्यू हाउस आगे क्या आ जाएगा, शुड या मस्ट या और टू में से एक, तो शुड आ गया, आगे क्या आ गया, बी, आगे बाय, बाय की कौन सी फॉर्म आनी है, बॉट, बी एस टी, बॉट। क्लियर। लेट्स प्ले द मैच, लेट्स प्ले द मैच, तो द मैच की प्लेड, नहीं, लेट्स डू समथिंग यूजफुल। अब बताओ इसका आप कमेंट में आंसर, किसका कमेंट में क्या होगा। अच्छा ये भी बताना है कि इसका बनेगा या फिर नहीं बनेगा, दोनों बातें आपको बतानी है, ठीक है। और हाँ, इसका आंसर मैं आपको जो दूंगा ना, वो कमेंट में ही दूंगा। तो भी स्टूडेंट मुझे इसका आंसर लिखकर बताएगा और दूसरा जवाब ये देगा कि इसका बनेगा या नहीं बनेगा, मैं उसका आंसर वहीं पर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, बात का ध्यान। लेट्स ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, तो क्या करेंगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप। क्या आगे क्या है, शुड लगा लो, मस्ट लगा लो और टू लगा लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। शुड बी, आगे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि ए ब्लड डोनेशन कैंप शुड ऑर्गेनाइज, ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। और आपको क्या बता देना है, इसका कमेंट में आपको बता देना है आंसर, फटाफट बता दो क्या है इसका आंसर, कि ये बनेगा नहीं बनेगा, वहीं आपको इसका जवाब। आगे हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ। अगर आपको केवल लेट्स मिले या लेट अस मिले, दोनों कंडीशन थी, तो आपको वो चेंज करना है। क्या करना है, अगर आपको क्या मिले, केवल लेट्स मिले, ठीक है, क्या मिले, केवल आपको लेट्स मिले, तो आपको क्या करना है, ये आपको मैंने बताया, ये कर देना, आपको चेंज करना। अगर आपको अब मिल जाए लेट, और लेट के साथ में मिल जाए क्या चीज, मी हिम हर, क्या मिल जाए, हर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल, आपको क्या दिमाग लगा, लेट खत्म, पैसिव में जाते वक्त ये किसका है, एक्टिव का, बनाना किस में है, पैसिव। लेकिन आप देख रहे हो कि लेट तो खत्म हो गए और सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट कहां से लाओगे, कौन सा सब्जेक्ट ऐड करोगे, यही तो आपको समझना है। आपने देखा है वहां पर लिखा हुआ है मी और हिम और हर और देम भी हो सकता है, यहां पर का क्या बन जाएगा, आई, हिम का क्या बन जाएगा, हर का क्या बन जाएगा, शी, देम का क्या बन जाएगा। क्लियर तो नहीं है, ये आपका सब लो भाई, सब्जेक्ट आगे निकल कर कर लिया हमने, खत्म कर दिया हमने, आगे सब्जेक्ट निकल कर, सब्जेक्ट निकल गए तो आप बना दो। यानी सब्जेक्ट आगे क्या करना है, आगे आपको करना है माइट बी अलाउड, कि आपको ऐड करना ही करना है इस कंडीशन। और माइट बी अलाउड के बाद में आप करेंगे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा ऊपर है, यानी कि वर्ब रहेगी वो आगे इसमें चलने वाली है। के बाद हमेशा कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म, कई बार बता चुका। करो प्रैक्टिस फटाफट, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, तो लेट मी गो देयर। अब एक कंडीशन ये थी, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पैसिव वॉइस बनता, लेकिन आपको बनाना कैसे, यहां पर तो कुछ और ही है। जैसे कि तो लेट मी का क्या बना, का चेंज हुआ आई में, तो माइट बी अलाउड आ गया। तो ऑलरेडी ध्यान रखना, बी अलाउड भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी लगी हुई है, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड चल रहे हैं। और आगे मैंने आपको बताया था, आपको टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो यहाँ पर गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और टू लगाकर गो, तो आई माइट बी अलाउड टू गो। आगे नेक्स्ट देखो, लेट देम अटेंड द क्लासेस, तो लेट खत्म, तो देम का क्या बनेगा, देम का दे बनेगा। आगे क्या आ जाएगा, माइट बी
अलाउड, दे माइट बी अलाउड। आगे क्या है ये बताया था। आगे क्या है, अटेंड द क्लास, पूरा सेम एज इट इज कर दो, कोई टेंशन नहीं लेनी। क्लास कोई दिक्कत नहीं। लेट हर डांस, लेट हर डांस, हर का क्या बनाना है, शी बनाना है, तो शी आ जाएगा। शी माइट बी अलाउड, शी माइट बी अलाउड। आगे टू चीज डांस, यही तो है लेट हर डांस। ये मत सोचना कि सर एक्टिव में तो सर पैसिव में इतना बड़ा, ये मत सोचना भाई पैसिव का रूल अलग चलता है, एक्टिव का अलग चलता है। बस कंफ्यूज मत होना, सब कुछ हो जाना लेकिन कंफ्यूज मत होना, सिंपल तरीके से समझना। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर बता देना। आगे ये रहा सेंटेंस, इसका जवाब आप दोगे कमेंट में, बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर, आंसर दो इसका, आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में, भाई बताऊंगा आज तक। भाई आपके लिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, तक प्रैक्टिस नहीं। अब आ जाती है कंडीशन ये कि आपको लिखा हुआ मिल जाता है हैव द बॉक्स ब्रोकन, हैव द वर्क डन, हैव द फ्लोर क्लीन, हैव द लॉक रिपेयर। आपको कुछ इस तरह के सेंटेंस और देखने को मिल जाते हैं इसी के अंदर, यानी कि ऑलरेडी काम किए हुए होते हैं कि टूट गया, रिपेयर कर दिया, ऑलरेडी डन है। कई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सी बात है हैव को चेंज करना पड़ेगा, गेट समवन टू, क्या करना पड़ेगा, गेट समवन। जैसे कि गेट समवन टू क्या, और बाहर तो नहीं, यानी कि टू के बाद में आपको क्या ऐड कर देना, वर्क की फर्स्ट प्लस टू के बाद में, तो भाई वर्क की फर्स्ट। तो गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। नेक्स्ट वाला बनाओ, गेट समवन टू, गेट समवन टू क्या है, वर्क डन, तो डू के बाद क्या है, वर्क। ठीक है, आगे क्या है, हैव द फ्लोर क्लीन, गेट समवन क्लीन का क्या बन जाएगा, क्लीन, क्या कर रहा है क्लीन, और तो फटाफट अब इसका नेक्स्ट वाले का भाई आंसर बता दो मुझे, जल्दी करके आंसर बताओ। कमेंट में आपको आंसर बताना है फटाफट, टेंशन नहीं, बताना है जल्दी करके बताओ, प्रैक्टिस करता रहूंगा साथ साथ। हैव द लॉक रिपेयर्ड, क्या बनेगा इसका आंसर बताओ, और बहुत ही इजी से आपको मैंने समझाया। गेट समवन लगा देना अगर हैव वाली कंडीशन आ जाए, हैव आ जाए प्लस में आगे क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट फिर प्लेटफॉर्म, तो हैव के साथ में आपको यूज करना है गेट समवन। ठीक है, तो आपके आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आपका डर थोड़ा बहुत खत्म हो रहा है एक्टिव और पैसिव से। आज इसकी एक और अभी वीडियो आने वाली है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।